हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आप सभी को पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पर जिसका मेरिट लिस्ट में नाम है, जो बच्चे पास हुए हैं, उनका बहुत ही डाउट बना हुआ है कि अब सर क्या होगा। यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के रिजल्ट के बाद अब क्या होगा। ये बड़ा ही कमेंट हमारे पास आया था, तो मैंने इसके इस टॉपिक के ऊपर एक क्लास बनाई है, जो कि आप यहाँ पर देख के अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कट ऑफ की। जैसे कि यहाँ पर आप कट ऑफ देख सकते होंगे, यहाँ पर कट ऑफ बताई गई है। जनरल की आप देख सकते होंगे 214, लगभग 214 गई है पुरुषों की। वहीं अगर महिलाओं की देखें तो 203 लगभग में गई हुई है। अगर हम यहाँ पर ईडब्ल्यूएस यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को देखें तो यहाँ पर पुरुषों की गई है 187, लगभग में 187। महिलाओं की देखें तो 180 गई है। ठीक है, महिलाओं की कितनी गई है? लगभग 180। अगर हम बात करें ओबीसी की यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग की, तो यहाँ पर जो कट ऑफ ओबीसी की गई है वो 198.99। ठीक है, 198.99 लगभग में गई है पुरुषों की। वहीं अगर हम महिलाओं की बात करते हैं तो यहाँ पर 189.39 लगभग में गई है। ठीक है, ओबीसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर हम अनुसूचित जाति की देखते हैं तो पुरुषों में 178 और महिलाओं में 169 देखने को मिली है। अगर हम बात करें अनुसूचित जनजाति की तो 146, लगभग में 146 पुरुषों की देखने को मिली है। वहीं अगर हम महिलाओं की बात करें तो 136। ठीक है, जो अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की जो कट ऑफ गई है वो 136। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ जो बालक हैं, कुछ जो स्टूडेंट हैं, उनका कहना ये है कि सर ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है और ओबीसी की जो कट ऑफ है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ओबीसी से कम क्यों गई है? यानी कि ओबीसी की जो है वो ज़्यादा है और ईडब्ल्यूएस की जो है वो कम है, ऐसा क्यों हुआ है? तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप फिजिकल का देख सकते होंगे, कुछ यहाँ पर हम बातें आपसे कर लेते हैं और आपको कुछ जानकारी हम देते हैं। जैसे कि अभी बच्चों के कुछ कमेंट्स आए थे कि सर ये बताइए कि अब पेपर तो मेरा निकल गया है, अब मुझे क्या करना है? ठीक है, अब क्या होगा या अब हम क्या करें? तो देखिए, अभी आप सिर्फ और सिर्फ फिजिकल के ऊपर फोकस कीजिए। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको कहाँ पर फोकस करना है? सिर्फ और सिर्फ फिजिकल पर फोकस करना है। क्योंकि मैं आपसे शुरू से कहता आ रहा हूँ कि भाई जो रिजल्ट है उसकी बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। और जैसे कि आप देख सकते होंगे आपका रिजल्ट जारी भी कर दिया गया है। अब आपका सिर्फ एक ही कर्तव्य बनता है, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल का। अगर आप फिजिकल में पास होंगे तभी आपके पास एक अच्छी नौकरी देखने को आपको मिलेगी। अगर आप फिजिकल में रह जाते हैं तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आप फिजिकल पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। आप अपना फिजिकल एक्सीलेंट निकालिए, एकदम बढ़िया से निकालिए फिजिकल, और उसकी तैयारी आप बिल्कुल एकदम अच्छे से कीजिए। और साथ ही साथ आप क्या करिए, साथ ही साथ आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी तैयार कर लीजिए। मैं एक अलग से आपको क्लास दूंगा जिसमें कि आपको सारे ही डाउट क्लियर कर दूंगा। जैसे कि आपके कितने डाउट्स जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या लगना है, आप अपनी सारी तैयारी करके रख लीजिएगा। अगली जो है क्लास मैं इसी के ऊपर बनाने वाला हूँ, आप ज़रूर देखिएगा। अगर आपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, और घबराइए बिल्कुल भी मत। ठीक है, घबराइए बिल्कुल भी मत। बहुत से यूट्यूब चैनलों पर आपको अलग अलग बातें देखने को मिल रही होंगी जिसमें कि बहुत से अजीब सी अजीब बातें कर रहे हैं कि भाई ये कैसे हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। तो इन बातों को आपको बिल्कुल भी नहीं सुनना है। ठीक है, दुनिया कुछ भी कहे, हमें आपसे अपने आप से देखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप खुद में ही एक सक्षम इंसान बनेंगे तभी आप इस दुनिया में जो है कामयाब हो सकते हैं। ठीक है, तो अपने आप को देखना है। ठीक है, किसको देखना है? अपने आप को देखना है और अपने आप से ही सवाल करना है कि मैं जो इस परीक्षा में क्वालिफाई हुआ हूँ, मुझे एंड तक ऐसे ही एक मजबूत इरादों के साथ खड़ा रहना है। आखिरी तक मुझे लड़ना है जब तक मेरा की सिलेक्शन ना हो जाए। ठीक है, जब तक मेरा सिलेक्शन ना हो जाए, फाइनल आंसर जो मेरिट है, फाइनल मेरिट में नाम ना आ जाए, तब तक मैं ऐसे ही खड़ा रहूँगा, ऐसे ही अपना जो है सिलेक्शन लेकर ही रहूँगा। तो घबराइए बिल्कुल भी मत, बस आप अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे से करते रहिए। अभी आपका कर्तव्य सिर्फ और सिर्फ फिजिकल करने का है, तो फिजिकल आप अच्छे से करिए। ठीक है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि इस मेरिट में यानी कि जो रिजल्ट आया है इसमें वह फेल हो गए हैं, या कह सकते हैं उनकी मेरिट में नाम नहीं है। ठीक है, तो ऐसे भी बच्चे हैं। तो उन बच्चों से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अगर एक बार फेल हो गए हैं, ठीक है, एक बार अगर आप फेल हो गए हैं तो आप बिल्कुल भी निराश मत होइए। ठीक है, आप बिल्कुल भी निराश मत होइए, क्योंकि एक बार में सफलता मिलना ज़्यादातर आज के दौर में नामुमकिन सा लगता है। ठीक है, नामुमकिन सा लगता है, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो कि पहली बार में ही पेपर निकाल लेते हैं। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है,
तो आप बिल्कुल भी घबराइए मत। ऐसा नहीं है कि आप नौकरी नहीं ले सकते, आपको भी नौकरी मिलेगी। बस ये है कुछ गलतियाँ आपसे जो हुई हैं उन पर आपको सुधार करना होगा। और सुधार करने कैसे आप सुधार कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से, ठीक है। क्योंकि आपका जो पेपर है कुछ ना कुछ उसमें गलतियाँ रही होंगी, या तो आपकी जो स्पीड है वो मेंटेन नहीं हुई होगी, जैसे कि आपको जितना समय दिया है उस समय पे आप नहीं कर पाए होंगे, या कुछ क्वेश्चन आपसे गलत भी हो गए होंगे। तो उन गलतियों पर आपको काम करना है और आपका भी एक दिन एकदम बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो आप बिल्कुल भी निराश मत होइए, जितने भी बच्चे फेल हो गए हैं, ठीक है। तो आप भी बिल्कुल निराश मत होइए। अगर आपको एक अच्छी तैयारी करनी है तो इसी चैनल को, जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं, इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपको जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उसकी सारी ही क्लासें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं, जो कि बेसिक से एडवांस तक आपको कराई जाती हैं। तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। जिनका फाइनल लिस्ट में नाम आ गया है, ठीक है, जो पास हो गए हैं, मैं उनसे इतना ही कहना चाहूँगा कि आपके पास टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है। आप अपनी फिजिकल की तैयारी करिए और आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स जितने भी आपके पास जो कि लगने हैं वो आप सभी तैयार करके ज़रूर रखिएगा। अगर आपको नहीं पता कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मुझे तैयार करके रखना है, तो इसी वीडियो के कैप्शन में, इसी वीडियो की कमेंट में आप एक कमेंट डाल दीजिएगा, जिससे कि मैं बता दूंगा कि आपको कितने डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको तैयार रखने हैं अपनी DBPSD के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको सारे ही डाउट क्लियर कर दूंगा अगली वीडियो में, ठीक है, जिसमें मैं आपको सारे ही डॉक्यूमेंट्स बता दूंगा जितने आपको बिल्कुल रेडी करके रखने हैं, ठीक है। और आपको क्या क्या करना है वो सारा ही मैं अगली वीडियो में आपको ज़रूर बता दूंगा। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही रखता हूँ, फिर मिलते हैं एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।